जैन जी है ना, इनकी लैंग्वेज तो हम भी नहीं समझते। दे आर फार बेटर, फार अहेड देन अस। तो गाली गलौज की लैंग्वेज है? नहीं, गाली गलौज क्या होता है वो तो डिपेंड्स ना। तो सरकार क्या कर रही है, वो तो और ज्यादा गाली गलौज करती है। इस गैजेट में, फ़ोन में बहुत कुछ है, सारे एनसाइक्लोपीडिया भी इसके अंदर है और सारे बुद्धि भ्रष्ट करने वाले भी इसी में हैं। तो अब वो चूज़ कैसे करते हैं वो उनके ऊपर है। नमस्कार, आज मैं जंतर मंतर पर हूँ। 1 महीने पहले इसी जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होते हुए अनशन का ऐलान किया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक अनशन समाप्त नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 1 महीने के अंदर ही हो गया, लेकिन अब मामला उससे आगे बढ़ गया। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों में जो बातचीत हुई उसमें यह तय हुआ कि 25 जुलाई शाम 6 बजे तक जिन छात्रों के ऊपर FIR या कानूनी मुकदमे किए गए हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा। लेकिन मामला ही फंस गया, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उस मामले में जांच जारी रह सकती है अगली सुनवाई तक। छात्र कह रहे हैं इसी क्लॉज को लेकर के छात्रों के उत्पीड़न या छात्रों को परेशान करने का काम किया जाएगा और दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित करने में जुटी है जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और वो ये बात कह के कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को खोजा जा रहा है, दरअसल वो छात्रों को परेशान कर रहे हैं। फिर एक बार से ये बात शुरू हो गई है। हालांकि सरकार की तरफ से कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले ये भी कहा था कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर उसे मानना पड़ा कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। अभी एक और खबर, एक और रिपोर्ट आई कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास ही 16 जुलाई को एक ट्रक पकड़ा था जिसमें मलबा, पत्थर, क्या क्या चीज़ें थी। बाद में उसको दिल्ली पुलिस कह रही है खाली करा लिया गया और जंतर मंतर के आसपास कहीं रखा गया। बहुत तरह की खबरें आ रही हैं। दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो ट्रक ने एक एक्सीडेंट किया था इसलिए उसको पकड़ा गया था। बड़ा झोल आ गया मार्केट में, तरह तरह की बात आ रही है। इस बीच आज मैं आपको दिखाऊं, छात्र कुछ फिर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वही पुलिसिया उत्पीड़न और 20 जुलाई के बाद जो बात की हुआ और ये जो आयशा की नेहा बोरा हैं जो इस आंदोलन में बड़ी चर्चित हुई थी, इन दिनों भाषण दे रही इस वक्त। और मैं आपको दूसरी तस्वीर भी थोड़ा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आप मिनिस्टर के एक्सप्लिसिट परमिशन के बगैर इस तरीके के ऑर्डर RAF ने कैरी आउट अब उधर देखिए, इसी RAF पीछे जो है, इसी RAF के लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि इन्होंने पैलेट गन चलाने का काम किया जिससे छात्र चोटिल हुए। कहा यह जाता है कि पैलेट गन दंगा रोधी एक उपाय है दंगा को रोकने के लिए। इसे छात्रों पे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो प्रोटोकॉल पुलिस का है उसमें पहले उसे पानी फेंकना चाहिए और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना चाहिए। मुट्ठी भर छात्र हैं आज, मुट्ठी भर जंतर मंतर पर, और चारों तरफ से पुलिस और RPF के लोगों ने देखिए यहाँ पर तैनात है। अब मैं थोड़ा सा नेहा बोरा क्या बोल रही है मैं आपको वो सुनाता हूँ, फिर माहौल क्या है मैं और लोगों से बात करता हूँ। देश भर में जो ये एंटी मुस्लिम और एंटी दलित विच हंट हो रहा है प्रोटेस्टर्स का, ये नहीं हो सकता है अगर एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स होम मिनिस्टर अमित शाह से नहीं आए हैं इस तरीके के विच हंट को कैरी आउट करने के लिए। इस तरीके के विच हंट के खिलाफ, पैलेट गन्स के इस्तेमाल के खिलाफ, सिवान में AK-47 चलाने के खिलाफ हम यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। बिहार में 30 जुलाई का कॉल है। अगर आपने जो नोटिफिकेशन बीजेपी की सरकार ने बिहार में निकाला है उसका पालन नहीं होता है और 300 से ज्यादा जो प्रोटेस्टर्स इस वक्त बिहार की अलग अलग जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा नहीं किया जाता है, उनके खिलाफ जो तमाम मुकदमे दर्ज हैं वो वापस नहीं होते हैं, तो 30 जुलाई को बिहार भर में हर जगह पे प्रोटेस्ट कॉल होगा। आपको याद दिलाया जाएगा कि जंतर मंतर पे जिस आंदोलन ने आपके सर पे दम किया हुआ था, बिहार की सड़कों पे वो आंदोलन कैसा दिखता है आपको याद दिलाया जाएगा। बंगाल सरकार से हम कह देना चाहते हैं कि असम में और बिहार में कम से कम नोटिफिकेशन तो लाई है सरकार,
बंगाल की सरकार जिस तरफ से एक तरफा एंटी मुस्लिम रुख अपनाए हुए है, प्रदर्शनकारियों से बदला निकालने का पूरी राजनीति कर रही है, बंगाल सरकार को हम बता दें कि आप ये जो सिलेक्टिव विच हंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, मुस्लिम स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट एक्टिविस्टों का, अगर आप इस चीज को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आने वाले कल में नहीं तो परसों में कोलकाता में एक बड़ा मार्च निकलने जा रहा है। वो मार्च सिर्फ शुरुआत होगी और कोलकाता भर की सड़कों में वो साथी जो हमारे आंदोलन से जुड़े थे, हम उनके आंदोलन से जुड़े थे, हम सब एक साथ पेपर लीक के खिलाफ इस देश में लड़ रहे थे। वो प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पे हुआ था, कोलकाता की, बंगाल की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, सड़कों पे, हर जगह पे आंदोलन होगा अगर आप हमारे साथियों को रिहा नहीं करते हैं। इसी से मैं अपनी बात खत्म करूंगी और मैं अपील करूंगी। मसला यह है कि ये जो पेपर रोधी कानून है, पेपर रोधी कानून का बिल लोकसभा में पास हो गया। इस दौरान राहुल गांधी ने गोली चलाने की बात कह दी। दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि ये पता नहीं ये बात कहाँ से आई, संसद में ये बात क्यों कही गई कि यहाँ पर गोली पुलिस ने चलाई। उन्होंने कहा जिस महिला ने ये आरोप लगाया वो दूसरी जगह उन्होंने जाके अपनी एमएलसी कराई। यहाँ की एमएलसी में तो जो मेडिकल रिपोर्ट में तो गोली चलने की बात नहीं है। दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली है वो भी बहुत सवालों के घेरे में है। वो इस बात को चिन्हित करने में तो बहुत बेचैन दिख रही है कि यहाँ पर उन्मादी या आपराधिक प्रवृत्ति के छात्र या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने आंदोलन को भटकाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस सादी वर्दी में लाठियाँ लेकर घूम रहे लोगों के नाम आज तक सार्वजनिक करने में और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसको लेकर के अभी तक कुछ सामने नहीं आया, न सरकार का पक्ष आया। इस बीच सरकार और विपक्ष में, संसद में इस चीज़ को लेकर के खूब तनातनी रही। बहरहाल अब मैं कुछ गुड टू सी यू हियर, गुड टू सी यू हियर। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ पर छात्र आए हैं और आज तो कोई ऐसा दिन नहीं था कि छात्रों की दादियाँ आई हैं। Old cockroaches are there. Old cockroaches are there. Mother of the cockroaches. नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, आज तो कोई कॉल था नहीं, कुछ है नहीं। There was. Yes. There was. That's why we came here. क्या था आज? आज ये था जिनको अरेस्ट किया हुआ है ना, उनको छोड़िए, उसके लिए पुलिस वालों के ऊपर, हाँ, यस, उनको, उनके लिए है आज। ये पुलिस वालों ने जो किसी अपने यंगर डेज में किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी? ऐसा कुछ नहीं जुड़े, पर हाँ, आई रिमेम्बर दैट मंडल का मंडल, आई रिमेम्बर दोस, दैट वाज, वी वर वेरी यंग एंड देन मंडल के टाइम तो मैं यंग था। नहीं, we were also, then there was one by one. Then there was Anna, we went there with all flag and all, but we couldn't get what is going on. So now this is the third. और आप करती क्या थी? I am from Delhi College of Art. I did commercial art and I was as a designer work. Then I started my own. But now we are all our friends. We are around 5 oldies. इकट्ठे we are here. See this. तो आप लोग आए क्यों यहाँ? Because we want to be with our, I should say, grandchildren. They are our grandchildren and then children. We want to be with them. They need our, the oldies has to be there. लेकिन सरकार क्या कह रही है आप सुन रहे? So I don't bother. Sarkar is, I shouldn't say anything because there is other friend of ours, Sukrita. Just she is. देखिए जैन जी की बात रही, जैन जी की ग्रैंड मदर्स आई हुई है, तो जैन जी की बात छोड़िए, ग्रैंड मदर्स की बात सुनते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, आपकी उम्र के लोग, हमारी उम्र के लोग ये जैन जी के वीडियोस जो 70 प्लस, अरे आप तो हमारे माँ की तरह हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो इंस्टा पे ये बच्चों के वीडियोस आ रहे हैं, उसमें जो लैंग्वेजेस वो यूज़ कर रहे हैं और तमाम चीज़ें, उसके लोग कह रहे हैं कि देख रही हैं, एक एमपी ने पता नहीं जैन जी को ऐसा शब्द कह दिया, मैं कह भी नहीं सकता हूँ। तो ये जो है, लोग ये कह रहे हैं कि ये कौन सी जनरेशन, ये कौन से लोग हैं, ये क्या बोल रहे हैं? They don't understand what they are talking.
जो ये जेएनजी है ना, इनकी जो आईक्यू है ना, बहुत सारे ये पीपल आर लीडर्स कुडंट अंडरस्टैंड देम व्हाट दे आर टॉकिंग। थोड़ा हिंदी में बोलती तो हमारे लोगों तक मैंने कहा ये जो है ना हमारे यंग बच्चे, इनकी लैंग्वेज तो हम भी नहीं समझते। दे आर फार बेटर, फार अहेड देन अस। तो गाली गलौज की लैंग्वेज है। नहीं, गाली गलौज क्या होता है वो तो डिपेंड्स ना। तो सरकार क्या कर रही है, वो तो और ज़्यादा गाली गलौज करती है। वी शुडंट टॉक अबाउट सरकार, बट वेरी सैड द वे व्हाट्स एवर हैपनिंग, pellet guns and all. Do you think they should do those kind of a thing on our young kids? लेकिन आप ये देखिए, जब से ये जो आंदोलन हुआ उसके बाद से सरकार ने टास्क फोर्स बनाने की बात की। सरकार ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। सरकार ने कहा नया बिल ले आई, इतना मजबूत बिल लाया। अभी देखिए इतने स्ट्रिंजेंट। हम लोग कितने साल हो गए हैं, जो कहते हैं वो होता है, नहीं होता। दैट्स ऑल, नॉट मोर देन दैट। आई डोंट वांट टू। हाँ जी, आइए आप बताइए। नहीं, हम आपसे बात कर। मेरे से नहीं, इनसे करिए। हाँ, मैं तो जानना चाह रहा हूँ ये। मैम नमस्ते। नमस्कार, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जेन जी का जो आंदोलन है, आज मैं इसमें देख रहा हूँ कि जेन जीज की ग्रैंड मदर्स आई हुई हैं। इसकी वजह क्या है? ये वजह यही है कि हम इनसे सीख रहे हैं, क्योंकि ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो इनकी जो एनर्जी है वो हम में आए तो हमें और उम्मीद मिलेगी, हमारी लंबी उम्र होगी फिर और भी। और हम चाहते हैं कि सब जुड़ें इनके साथ, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है इतने साल पढ़ने में लगी है, लेकिन वो किताबें जो हैं वो बिल्कुल बेकार लगती हैं जब तक आप ग्राउंड लेवल पे नहीं आते। और ये जेन ज़ी ने जो किया अभी, उससे अंदर से हम लोग सारे शिवर जैसे कहते हैं ना, कंपन आती है उसको देख के। और वो अच्छे तरीके की कंपन आती है, क्योंकि हर मुद्दा उठा रहे हैं। और ये अगर मुद्दे उठाते रहेंगे, उसी से अच्छे बदलाव आएंगे। जो डीजनरेशन हो रही थी ना सोसाइटी की, उसको चेक कर रहे हैं। और ये जानते हुए ना जानते हुए पता नहीं है कैसे कर रहे हैं। कोई ऐसे फिलोसॉफिक मार्ग भी नहीं है जो हम लोग अपनी जनरेशन में फिलोसॉफिक मार्ग एक बनाते थे, उसकी भी इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल रियलिटी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं ये। तो ये अच्छा लग रहा है बहुत, और होप है, इसमें होप है हमारी। मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूँ कि जब हम यंगर, मतलब ये जेन जी या इनसे भी बाद वाले जो हैं, उनको जब हम फ़ोन में इंस्टा और इस पे देखते थे, हमें ये लगता था कि ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ये पूरे टाइम मोबाइल में रहते हैं, ये कुछ नया पढ़ नहीं रहे, कुछ क्रिएटिव कर नहीं रहे। हमारी सोच की कमी थी, वो हमारी सोच की कमी थी। और वो इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस गैजेट में, फ़ोन में बहुत कुछ है। सारे एनसाइक्लोपीडिया भी इसके अंदर हैं, और सारे बुद्धि भ्रष्ट करने वाले भी इसी में हैं। तो अब वो चूज़ कैसे करते हैं वो उनके ऊपर है। और ये समझ आ जाती है, अच्छे जो थोड़ी बहुत जिसको समझ हो ज़िंदगी की, उसको समझ में आना शुरू हो जाता है। 14, 15, 16 साल की उम्र में समझ आने लगता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो उसमें से चुन चुन के इन्होंने पाया है वो जो विज्ञान जो कहेंगे, ग्राउंड लेवल जो विजडम कहेंगे, तो वो विजडम हमें भी उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि हम किताबों में जकड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। मेरी बहुत सी किताबें हैं, पोइट्री करती हूँ, सब कुछ है। हाँ, लेकिन प्रोफेसर से रिटायर हुई जी, लेकिन तो यहाँ आने का मतलब ही है कि आप शिक्षा से आप सब जुड़े हुए तभी आए हैं। हाँ हाँ,